वेलकम बैक दोस्तों, दीपक बीएचयू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 1। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि एपी, जीपी और एचपी क्या होता है। मैंने उसमें एपी पर चर्चा की थी और बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, और मैंने साथ में भी बताया था कि समेशन कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि समेशन एपी का समेशन निकालना हो तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, और दूसरा फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक है, तो इसका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1/2। और जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो, अर्थात 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तीसरा फॉर्मूला है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 की दी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का स्क्वायर क्यूब के लिए। अब देखिए, मैंने साथ साथ यही बताया था कि यदि n इवन नंबर हो, फर्स्ट n इवन नंबर अर्थात 2 से स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 8 अप टू n नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अब देखिए, फर्स्ट n ऑड नंबर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n स्क्वायर, n इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखिए, अब इसकी क्वेश्चन पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यूँ है, इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 10 तक इक्वल टू 55 है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर 11, 12, 30 अप टू 20। 11 से लेकर 20 तक संख्याओं का योग क्या होगा? यदि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं दिया हुआ है 55। दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 अप टू 20। तीसरा क्वेश्चन है 11, 22, 33 अप टू 110। चौथा क्वेश्चन है 7, 14 अप टू 70। और देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक। दोस्तों ये है नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक। यहाँ है 1 to 10 था, n है 10। यदि इसका समेशन निकाला जाए, मैंने बताया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होता है। सो देखिए 10 प्लस 11/2 5 गुने 11 55, अर्थात 1 से लेकर 10 तक तो 55 हो गया, प्रमाणित हो गया। लेकिन हमें मान निकालना सबसे पहले 11 से लेकर 20 तक है। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना है 11 to 20। तो समझिए आराम से, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आगे देखिए 11 प्लस 12 30 अप टू 20। दोस्तों देखिए, ध्यान दिया जाए, यदि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ लिया जाए, 1 to 20
और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को घटा दिया जाए। अब देखिए 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 से लेकर 20 तक समेशन करना है। 1 2 3 4, इसमें 10 शामिल है, 11 12 अप टू 20। यहाँ n की संख्या है 20। समेशन का फॉर्मूला होता है वही एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 था 20 गुने 21 बाई 2 10 210। दोस्तों 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का समेशन योग 210 होगा। ये हो गया 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 20 तक के। अब देखिए 1 2 3 अप टू 10 तक के लिए मैंने बताया n हो गया 10। सो एसन इक्वल टू हो गया 10 इंटू 11 बाई 2 5 55। यहाँ से होगा 55। 1 से लेकर 10 तक हो गया 55 और 1 से लेकर 20 तक हो गया 210। अरे दोस्तों हमें 11 से लेकर 20 तक निकालना है, तो 210 माइनस 55। दोस्तों मैंने बताया कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का फल 210 अर्थात 210 होगा और 1 से लेकर 10 तक की 55। सो हमें काउंट क्या करना है, हमें काउंट करना है कि 11 से लेकर 20 तक के योगफल कितने होंगे। मैंने बताया कि 210 210 में से 55 घटाएंगे तो हो गया 155। ये दोस्तों रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 थोड़ा टिकली है, ज़रा समझिएगा। रूल नंबर 2 यूँ है, देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एसन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। टर्म का मतलब होता है पद। देखिए दोस्तों फर्स्ट टर्म समझिए इसका 11, लास्ट टर्म 20। अब देखिए n तो होगा 10, 11 से लेकर 20 तक के कुल 10 संख्याएं होंगी। सो 10 बटे 2। फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म होगा 11 प्लस लास्ट टर्म होगा 20। सो हाँ देखिए 5 इंटू 31, 5 इंटू 31 हो गया 155। देखिए दोनों रूल से आंसर वही आता है। अब देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर बी पे। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन और ये दोनों रूल, ये था रूल 1, ये रूल 2, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये रूल समझ में अवश्य आए होंगे। यदि न समझ में आए होंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आइए इस पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है कि 2 + 4 + 6 + 20 तक है। देखिए दोस्तों इसमें यदि 2 कॉमन कर लिया जाए, ये यूँ है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 10 है। 2 कॉमन कर लिया जाए, 2 कॉमन कर लिया जाए तो हो गया 1 + 2 + 3 अप टू 10। ओके, इसका मान तो यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक का 55। हो गया 2 इंटू 55
1 1 10, ये हो गया रूल 1। अब देखिए दोस्तों, इसका रूल 2 देखिए, रूल 2 हो गया, मैंने बताया कि रूल 2 में आप करना एस एन इक्वल टू होगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट क्या है 2 और लास्ट क्या है 10, या n कितने हैं 10, 10/2 प्लस फर्स्ट क्या है 2 प्लस 20, यहाँ से हो गया देखिए 10/2 इंटू 22, यहाँ से कट डाउन 11 बार में, यहाँ गया 110, इसका आंसर हो गया 110। ये था रूल 1, ये था रूल 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी की बेस पे है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यूं है कि यहाँ दिया हुआ 11 प्लस 22 प्लस 33 अप टू 110, इसका समेशन करना है। कुछ नहीं करना है, इसमें से 11 बाहर निकाल लीजिए, 11 बाहर गया 1 प्लस 2 3 अप टू 10, 11 गुने इसका आंसर तो होगा 55, 11 गुने 55 होगा 5 5 5 10, 605, इसका आंसर होगा दोस्तों 605। ये रूल 1 हो गया। अब देखिए रूल 2 भी वही है, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब देखिए n तो है 10/2, अब देखिएगा 11, यहाँ है फर्स्ट टर्म 11, लास्ट टर्म है 110, यहाँ से हो गया दोस्तों 10/2 गुने, यहाँ देखिए 110 हो गया, तो हो गया इसका मतलब हो गया 121, 121, यहाँ 5 से डिवाइड हो गया 5, 121 गुने 5, 5 गुने 1 गुने 5, 5 12 25 60, 605। देखिए दोस्तों इस नियम से भी 605, इससे भी 605। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डी पे। दोस्तों मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इसी बेस पे है। मुझे उम्मीद होगी कि आपके क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। 7 इंटू 55, 7 गुने 55, अब खुद निकाल लीजिए, इतना समझदार है। चलिए हम आते हैं अब स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इक्वल टू 385 है। मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, इसका समेशन होता है फार्मूला के अनुसार n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखिए n है यहाँ, n तो 10 है, सो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 इंटू 2 प्लस 1 21/6। यहाँ देखिए 3 से 3 7 21, 3 गुना 6, 5 बार में
11 पच 55 गुने 7, 7 पच 35, 3, 7 पच 35, 3 और 30, 350 यहाँ दिया हुआ है 385। यदि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर के संख्याओं का वर्ग का जोड़ 385 है, तो 11 से लेकर 20 तक के क्या होंगे। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। अब देखिएगा, ऐसा कर दिया जाए, यदि ऐसा हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक एक फल निकालेंगे। हमें काउंट करना है कि 11 से लेकर 20 तक की क्या वैल्यू होगी। 11 से लेकर 20 तक के सबसे पहले यदि हम 1 से लेकर 20 तक में से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को घटा लें तो 11 से 20 प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, यदि 1 से 20 निकालना है 1 to 20 के लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 बाई 6। देखिए 20 गुने 21 गुने 20 गुने 2 प्लस 1 40 प्लस 41 41 बाई 6। अब देखिए कट डाउन होगा कैसे, 3 सते 3 दूना 10 12 10। यहाँ देखिए 10 गुने 7 कम 7 7 28 2870 2870। 1 से लेकर 20 तक हो गया 2870 और 1 से लेकर 10 तक मैंने बताया कि 1 से लेकर 10 तक का होगा 385। अब देखिए जब हमें काउंट करना है 11 से लेकर 20 तक, सिंपल कुछ नहीं करना है, 2870 माइनस 385 हटा ले, हो जाएगा आंसर 10 में से 5 गया 5 हो गया 16, 8 8 16 8 हो गया 7 माइनस 3 गया 4, 2485 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2485 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यूँ है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये 2 स्क्वायर जो है लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए, यदि आपने घातांक करनी पढ़ी होगी, घातांक और करनी, तो आपको पता होगा कि यदि m और इंटू n है, पावर में l है, m इंटू n दो संख्याएं हैं, देखिए m इंटू l की पावर l है। यदि आपने घातांक करनी पढ़ा होगा तो ये फार्मूला होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आने वाले वीडियोज में मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए m इंटू n की पावर l है, तो इसका मान होता है m की पावर l इंटू n की पावर l। दोनों के पावर अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए उसी तरह इसमें होंगे 1 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 10 स्क्वायर।
देखिए दोस्तों, इसमें 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। 2k स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। क्या देखिए 2k स्क्वायर हो गया 4 इंटू इसका समेसन 385 हो गया, 4 गुने 385 बस देखिए 5 के 20 हासिल 2 8 32 33 34 3 4 12 13 14 15 इसका हो गया 1540। मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, इसको हम पहले तोड़ेंगे। तोड़ने का रूल ये है, यदि m इंटू n के पावर n है तो हम इसे m के पावर n इंटू n की पावर n लिखते हैं। उसी तरह इसको तोड़े 1 2, इसको तोड़े 2 2 2 3 2 4 पावर दिए तो 1 के पावर 2 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3। सारे में 2 कॉमन है, 2 स्क्वायर कॉमन है। 2 स्क्वायर होता है, देखिए 2 स्क्वायर होता है 2 गुना 2 था 4 इंटू 385 था 51540 हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हम 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 11 21 का स्क्वायर अप टू 70 का स्क्वायर, इसे भी m इंटू n के पावर l अर्थात m के पावर l n के पावर l में तोड़ते हैं। तो क्या 1 इंटू 7 स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर 3 इंटू 7 का स्क्वायर अप टू 10 इंटू 7 का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें है 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर कॉमन हो गया 1 इंटू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर होता है मित्रों 49 इंटू इसका मान तो होता है, ये वाला मान है 385 49 इंटू 385 कीजिएगा, आप इसे खुद निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन को मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अब देखिए यदि इसका निकालना हो, ये क्वेश्चन इसी के बेस्ड है, तो कुछ करना नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को डील नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप इसे घर पे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, तो कुछ करना नहीं है। इसमें 11 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 11 का स्क्वायर इंटू 385, का स्क्वायर होता है 121 गुने 385, जो भी आंसर आ जाए इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस तरह के स्क्वायर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आते हैं क्यू वाले पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब अप टू 10 के क्यूब। दूसरा है 2 का क्यूब और 2 का क्यूब 4 के क्यूब और 6 का क्यूब प्लस अप टू 20 का क्यूब। तीसरा है 4 प्लस 32 प्लस 108 अप टू 4000 तक। देखिए तीनों कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आता है इस पे। अब देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब। मैंने इसके आपको फार्मूला बताया था n इंटू n प्लस 1 बाई
2 की दी होल स्क्वायर। अब देखिए n है 10, सो 10 इंटू 11/2 की दी होल स्क्वायर हो गया 5 5 कैंसिल 55 की दी होल स्क्वायर। 55 इंटू 55 हो गया 3025। दोस्तों इसकी वैल्यू हो गई 3025, सो इसका मान निकल गया 3025। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का देखिए 1 गुना 2, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6, लेकिन इतना ही मात्र नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, समझिएगा। इस तरह है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब। मैंने बताया था आपको कि यदि m इंटू n है, पावर यदि l हो, इसका होता है m के पावर l और n के पावर l। सो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और इसको तोड़िए, तोड़ने प्राप्त होगा 1 इंटू 2 का होल क्यूब, 2 इंटू 2 का होल क्यूब, 3 इंटू 3 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 10 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ से टूटेगा, हो गया 1 क्यूब, 2 क्यूब, और देखिए 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 2 क्यूब, 10 क्यूब। यहाँ से 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब कॉमन कर लेते हैं। 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। देखिए दोस्तों इसका मान हो गया 2 की पावर 3 8, 2 गुने 2 गुने 2 8, सो 8 गुने इसका मान मैंने निकाला 30025 था, इसका मान हो गया 30, 8 5 40 हासिल 4 और 2 16, 16 4 20 हासिल 2 और 24 25 26, इसका मान हो गया 2600। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 4 प्लस 32 प्लस 108 4000। दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, ये मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा तब मैं पूरा क्लास लेने आऊँगा। सो इसमें कुछ करना नहीं है, ये आपको बनाना है। और इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि इसमें केवल 4 को कॉमन कर लेना है और सारा संख्याओं को छोड़ देना है। शेष मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप किस तरह डील करेंगे इसका आंसर मैं कल ही बताऊँगा। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये सेशन, आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसकी यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।